हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका ब्रदर? मेरा नाम नागेंद्र सिंह। कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सर आज 10 डेज है। 10 डेज हो गए हैं। तो अभी आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मुझे क्लच में ज़्यादा इशू। क्लच में दिक्कत आ रही है। क्लच आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज क्लच की ही पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि फुल क्लच कहाँ पे लेना है, हाफ क्लच कहाँ पे लेना है और क्लच का क्या मेन रोल है, क्लच का वर्क क्या है, क्लच किस लिए हमें फुल लेना होता है और किस लिए हाफ लेना होता है। तो देखिए, जैसे अभी सामने बस खड़ी है, अभी इस कार को आपको फाइनली रोकना है तो आप पहले पूरा फुल क्लच दबाओ। क्लच दबाने में आप कंजूसी करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्लच 1 सेकंड में दबाना होता है और आप दबाते हैं धीरे धीरे। अब इसको न्यूट्रल करिए कार को। हाँ, अब आप क्लच को रिलीज़ करो। अब पूरा क्लच एक बार में दबाओ। ये होता है पूरा क्लच दबाना। ठीक है, अब रिलीज़ करो 1 2 3 4 5 करके। बस, फिर पूरा क्लच दबा लो। पूरा क्लच रिलीज़ ही नहीं करना होता किसी भी गियर में। पूरा क्लच नहीं, एक बार में आप 1 से 5 तक काउंटिंग करो, उसके बाद थोड़ी देर बाद पूरा क्लच छोड़ दो। मेन होता है हाफ क्लच। फुल क्लच दबाया 100%, फिर धीरे धीरे 1 2 3 करके रिलीज़ करो। एड़ी हवा में नहीं जानी चाहिए, एड़ी टच रहनी चाहिए, पैर ऐसे आपका रिलीज होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अगर 1 4 10 9 ऐसे करोगे तो झटके से आएगा। फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे 1 2 3। बस, अब पूरा क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो। अब राइट का सिग्नल दो और हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमा लो, वरना बस में टकरा जाओगे। हाँ, जाने दो। हाफ क्लच पे बस, इससे ज़्यादा क्लच नहीं छोड़ना। जब तक कार आपकी 3-4 मीटर ना चल जाए तब तक के इससे ज़्यादा क्लच रिलीज नहीं करना है। अब ये जो हाथ आपका है ये गलत आया है, ये इस दायरे का है ही नहीं है। अब बचा हुआ क्लच आया, जर्किंग जरा सा भी कोई झटका आया, बस आप क्या करते हो, आप कंटिन्यूस क्लच को रिलीज कर देते हो, जिसकी वजह से कार में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए, उसके मूवमेंट होने के बाद क्लच छोड़ना होता है। इसीलिए आपसे कार का इंजन बुझ जा रहा है। कभी भी आपको फर्स्ट गियर में सडन क्लच को रिलीज नहीं करना होता है। अब यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। और टर्निंग ये जैसे आपका लेफ्ट वाला ORBM पूरा क्रॉस कर जाए इस पत्थर को, उसके बाद आपको टर्न करना है। अब एक राउंड पूरा स्टीयरिंग का घुमा दो, बस एक राउंड 60 डिग्री होता है, ये है पूरा एक राउंड। ठीक है, अब स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब हल्का सा एक्सीलेटर करो, पहले अपना लेफ्ट और राइट दोनों वॉच करो। पहले लेफ्ट और राइट दोनों वॉच करो। अब पहले स्पीड मेंटेन करो। एक्सीलेटर लेते वक्त आपका क्लच 1% भी दबा। अब स्पीड आपकी 20 जानी चाहिए। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो और धीरे से क्लच को रिलीज करो। अब बचा हुआ पैर आप एक्सीलेटर पे लेके चले जाओ। स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखो। देखिए, फर्स्ट और सेकंड गियर में ही सब कुछ सीखा जाता है। थर्ड और फोर्थ फिफ्थ गियर में सिर्फ कार दौड़ाई जाती है। सीखने के लिए फर्स्ट और सेकंड और रिवर्स गियर। अब सामने ब्लाइंड टर्न है, अंधा मोड़ है, एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, लंबा हॉर्न। यहाँ सिग्नल का कोई रोल नहीं है क्योंकि सिंगल ही रास्ता है, तो सिग्नल की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सामने सफारी खड़ी है। अब एक बार लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो आप फंस जाओगे। बस, अब ब्रेक पे पैर रख लो, पूरा क्लच दबा लो, बस जाने दो। पूरा क्लच मैंने इसलिए बोला था ताकि अगर आपको जरूरत पड़े रोकने के लिए तो क्लच तो आपने पहले से ले रखा था। ब्रेक लगा लोगे, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ पे सडन हम ब्रेक लगा देते और क्लच दबाना भूल जाते या हाफ क्लच दबाते, तो ऐसे में इंजन रखेंगे तो बंद नहीं होगी। और हर कंडीशन में हमें कार का इंजन ऑन रखना है। अब यहाँ पे देखो गाय है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, कंटिन्यू। अब राइट से निकाल लो, क्योंकि अगर आप हॉर्न नहीं देते तो शायद ये उसके बाद भी बढ़ जाती और तब तक आप लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे होते। इनको हॉर्न दो और पूरा क्लच दबा लो, बस बस। हल्का राइट रखो, राइट राइट। कभी कभी क्या होता है ना, लोग हटते नहीं है, वो सोचते अपना कार वाला ले जाएगा। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन, वहाँ सारी समझदारी हमें ही दिखानी है। सामने वाला हटे तो ना हटे, तो हमें बच के निकलना है। अब सामने देखो ब्लाइंड टर्न आ रहा है। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि यहाँ पे टी पॉइंट है। अब यहाँ से कोई भी लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। अब यहाँ से हमें राइट जाना है।
अब यहाँ पे फाइनली आपका पैर ब्रेक पे रहेगा, एक्सीलेटर पे गलती से भी पैर नहीं ले जाएंगे आप। अब यहाँ पे फुल क्लच दबाओ, ब्लाइंड टर्न है। क्लच ऐसे दबाओ दोस्त जैसे आप फुटबॉल में किक मारते हो। अभी भी थोड़ा क्लच दबाने में आप समय ले रहे हो, क्योंकि क्लच बहुत अंदर तक जाता है। अगर जब हम हल्के पैर से दबाते तो हमें लगता है दब गया, पर एक्चुअल में वो दबा नहीं होता है। राइट का सिग्नल दो, हाफ क्लच छोड़ो। हॉर्न सीधी करो, आगे से फिर लेफ्ट जाना है आपको। सिग्नल और हॉर्न, ब्लाइंड टर्न है, एकदम अंधा मोड़ है। एक राउंड घुमाओ बस। स्टीयरिंग पे दोनों हाथ लगाए करिए ताकि आपको बैलेंस का पता चले। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद तो आप कैसे ही चलाओ। वैसे किसी भी आप कैब ड्राइवर को देखो, उसका एक ही हाथ स्टीयरिंग पे होता है, लेफ्ट हैंड उसका गियर लीवर पे होता है। हाँ, बट आप अभी दोनों हाथ रखो स्टीयरिंग पे, या अगर एक हाथ रखना है तो एक हाथ आपका गियर लीवर पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, फुल क्लच दबा लो, ब्रेक नहीं लेना है। कार का इंजन फ्री हो जाएगा, धीरे से कार आपकी निकल गई, वापस हाफ क्लच छोड़ दो। जैसे अगले टायर निकले, अगले टायर वैसे हाफ क्लच छोड़ो ताकि कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाए। नहीं तो ज्यादा देर तक क्लच दबा के रखोगे तो गाड़ी रुक जाएगी। इंजन नहीं बंद होगा क्योंकि आपने पूरा क्लच दबाया, पर कार रुक जाएगी। आगे से लेफ्ट लेना है हमें, लेफ्ट का सिग्नल दीजिए। हाँ, और खतरा राइट साइड से है क्योंकि लेफ्ट हमें पूरा दिख रहा है, तो राइट साइड नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लच ब्रेक पे पैर रखेंगे और एक बार राइट में नजर डालेंगे बस। हमेशा खतरा अपोजिट साइड से होता है, जिस साइड हमें टर्न करना है उसके अपोजिट, क्योंकि जिस साइड टर्न करना वो साइड तो हमारी है ही। अपना लेफ्ट ही रखो। हाँ, थोड़ा सा एक्सीलेटर लो। हाँ, अब गियर चेंज करो। भाई सेकंड में तो ऑलरेडी आप हो ना, आप थर्ड डाल सकते थे आप, ये भूलना नहीं है हमें। अब जैसे सेकंड में ऑलरेडी थे फिर आप सेकंड ही डाल रहे थे, आपके माइंड में ये चल रहा था कि हम फर्स्ट गियर में चल रहे हैं। फर्स्ट गियर में इतनी तेज गाड़ी नहीं चलती है, फर्स्ट गियर में सिर्फ कार रेंगती है 5 से 10 की स्पीड। वो भी 10 की स्पीड में तब जाएगी जब आप एक्सीलेटर दोगे, बिना एक्सीलेटर चलाओगे तो 5 माइनस ही चलेगी। वो सिर्फ कार को उठाने का प्रोसीजर होता है फर्स्ट गियर में। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रख लो और गाड़ी हल्की सी लेफ्ट ले आओ। हाँ, अब यहाँ पे क्लच ब्रेक पे पैर रख लो। इधर से कभी भी कोई भी निकल सकता है, जहाँ पे भी आपको गली या कुछ दिखे तो वहां पे अलर्ट हो जाओ कि कभी भी कोई भी आ सकता है। अब आगे टी पॉइंट से हमें लेफ्ट लेना, जहाँ से बाइक टर्न हुई है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट का सिग्नल दो। हाँ, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, स्पीड थोड़ी कम करो ब्रेक से, और क्लच दबा के गियर सेकंड करो, स्पीड और कम करो। अब पहले पूरा क्लच दबाओ फुल जल्दी से और इसको न्यूट्रल करो। अब लेफ्ट ला के पीछे खींचो, लेफ्ट लाओ पहले, पीछे खींचो, ये सेकंड हो गया। हल्का ब्रेक लो, अब क्लच को छोड़ दो, चलो टर्न करो। अगर क्लच नहीं छोड़ते तो गाड़ी आपकी रुक जाती है। अभी यहाँ पे गाड़ी को गियर में एक्टिव भी करना है, भले ही हाफ क्लच छोड़ के गाड़ी को गियर में एक्टिव करो, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक क्लच दबाए रहोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, और जब इतनी ज़्यादा रुक जाएगी फिर क्लच छोड़ोगे तो इंजन ही बुझ जाएगा, क्योंकि सेकंड गियर में खड़ी गाड़ी नहीं बढ़ती है। अब आगे से हमें राइट टर्न करना है, तो आप राइट का सिग्नल दो। हाँ, और लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, अंधे मोड़ पे, ब्लाइंड टर्न पे, और आपका कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है वहाँ पे हमें हॉर्न जरूर देना है ताकि आने जाने वाले लोग अलर्ट हो सकें। अब इस गोल चौराहे से आपको राइट टर्न करना है, गोल चौराहे से आपको राइट जाना है, तो राइट का सिग्नल दीजिए, क्योंकि मोस्टली हाँ गोल चक्कर पूरा घूम के जाना है। अब सीधा जाना है, सीधा। हाँ, सीधी करो। हाँ, गुड। अब आगे लास्ट में जहाँ पे कच्चा रास्ता खत्म हो रहा है वहीं पे आपको रोकना है और इसको बैक में लाना है।
जाने दो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो, चलने दो, हाँ जाने दो। अब फुल क्लच दबाना है, सीधी रखो, फुल क्लच दबाना है और धीरे से ब्रेक लेना है। बस स्टॉप करो, ये झटका नहीं आना चाहिए, आराम से। झटका नहीं आना चाहिए, चाहे क्लच हो चाहे ब्रेक हो। अब इसको न्यूट्रल करिए, अब रिवर्स गियर डालो अपनी तरफ खींच के। अब अपना लेफ्ट और राइट वाला ORVM चेक करो और उस गोल चौराहे तक आपको रिवर्स में ले जाना है। पहले ब्रेक को फ्री करो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो। ब्रेक ज़रा सा भी दबा नहीं होना चाहिए, पैर आपका ब्रेक पे ही होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा क्लच नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा 1% और, बस। दोनों मिरर चेक करते रहना, लेफ्ट भी और राइट भी। क्लच पूरा नहीं छोड़ना सर। कहाँ क्लच आप रिलीज कर सकते हो, जाओ, हाँ। बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग नहीं घुमानी है, हल्का फुल्का 19-20। ज़्यादा घुमाओगे तो डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि रास्ता इतना चौड़ा नहीं है। हल्का राइट रखो, बस। लेफ्ट आओ, बस, क्योंकि लेफ्ट में आपकी गार्ड रूम है। अब एकदम सीधी कर लो स्टीयरिंग सेंटर, यहाँ से भी तो देख सकते हो भाई। आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से सेट कर लो, आप देख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है। अब हल्का सा आप लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट बोला है मैंने, आप राइट जा रहे हो क्योंकि पीछे ईंट पड़ी है। तो पहले से थोड़ी प्लानिंग करोगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। लेफ्ट आओ, लेफ्ट, राइट में तो मत जाओ, हाँ, और लेफ्ट आओ थोड़ा, हाँ। पत्थरों पे आपके टायर ना चढ़े, नहीं छोड़ो। हाँ। देखो चढ़ गई ना। लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने आपसे बोला था लेफ्ट आओ तो आप राइट काट दिए थे। अब यहाँ पे रुको, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप। अब पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग राइट घुमा दो, पूरी फुल घुमा दो। अब ब्रेक को फ्री करो और राइट वाला मिरर चेक करो, कार को पीछे जाने दो। ब्रेक ज़रा सा भी नहीं दबा होना चाहिए, हाँ। ये देखो बंद हो गई। आप क्लच अच्छे से नहीं रिलीज कर पाते हो भाई। और क्लच का ही सारा खेल है, सारा खेल ही क्लच का है। आप पहले 1-2 तो करते हो, उसके बाद एकदम से 10-20 हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा क्लच छोड़ जाता है, जिसकी वजह से कार का इंजन बुझ जा रहा है। और क्लच आपको हमेशा इक्वल रिलीज करना है। क्लच के अंदर प्रेशर प्लेटें होती है, अगर ज़रा भी पैर ढीला छोड़ोगे तो क्लच ऊपर आ जाता है। हाँ, कटी रहने दो, फुल, हाँ फुल। अब स्टॉप करो, स्टॉप। मेरे बोलने की कितनी, पूरा क्लच ही नहीं दबाया भाई आपने, क्लच को भी दबाना था साथ में दोनों। और गाड़ी भी पूरी टेढ़ी कर दी आपने। जब मैंने बोला उसके बहुत देर बाद आपने रोकी है, पूरी गाड़ी टेढ़ी हो गई। पहला गियर कर लो, कोई नहीं, पहले न्यूट्रल करो, ये तीसरा डाल दिया आपने। चलो अब जाओ, सीधा जाओ, चलो पता चल जाएगा स्टीयरिंग कहाँ है, जब बढ़ाओगे तभी पता चलेगा। जाओ धीरे धीरे, हाँ। ब्रेक छोड़ो, जाने दो। एक राउंड लेफ्ट घुमाओ, एक राउंड पूरा लेफ्ट घुमाओ। अब सीधी हुई, अब यहाँ से लेफ्ट ले लो। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।